Alhamdulillah, 2024 was one of the best year of my life. Business growth, personal development, financial growth, हर लिहाज से अल्हम्दुलिल्लाह मेरी लाइफ का दी बेस्ट ईयर रहा है. मैं ये चाहता हूँ कि 2025 के एंड पे आप लोग ये कह रहे हो कि 2025 मेरी लाइफ का बेस्ट ईयर था, और उसके लिए मैं आपके साथ 7 की पॉइंट शेयर करने वाला हूँ जो कि आप मेरी जर्नी से सीख सकते हो. ये 7 चीज़ें मैंने अपनी इस जर्नी के अंदर अप्लाई की, स्पेशली इन 2024 मैंने बहुत एग्रेसिवली इन्हें फॉलो किया और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे रिजल्ट्स मिले. सबसे पहली चीज़, ब्रेक योर कंफर्ट जोन. हमें भी आपका ज़हन में ये सवाल है कि यार वैसे भी आपका भी कोई कंफर्ट जोन हो सकता है, मतलब सारी चीज़ें तो सेट है, लाइफ सही चल रही है, बिजनेस ओके है. यस भाई, हर इंसान का कोई ना कोई कंफर्ट जोन है. जैसे कि मैं एक इंट्रोवर्ट पर्सन हूँ, पब्लिक स्पीकिंग मेरा कंफर्ट जोन है, ज़्यादा लोगों से घुलना मिलना बातचीत करना मुझे पसंद नहीं है, बट उसके बावजूद आई डिड दैट. बहुत सारे इवेंट्स अटेंड किए, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में गया. इवन दो इंटरनली आई वाज नॉट रेडी, मुझे नहीं था क्योंकि मेरा कंफर्ट जोन था, बट स्टिल एक बिजनेस की डिमांड थी, जिस तरफ मुझे जाना है उसके अंदर ये चीज़ की डिमांड है, तो आई डिसाइडेड कि भाई करना है. अब वो चीज़ भले मुझे अंदर से जितना मर्जी रोक रही थी, बट मुझे वो करना था, सो आई डिड इट. और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे उससे बहुत फ़ायदा हुआ. सबसे बड़ी चीज़, मुझे बहुत अच्छा लगा आप लोगों से मिलकर, इंटरेक्ट करके, और मुझे इस चीज़ की खुशी है कि मैंने अपना कंफर्ट जोन ब्रेक किया और उसके मुझे पॉजिटिव रिजल्ट्स मिले. आप लोगों की लाइफ में आपका भी कोई भी कंफर्ट जोन हो सकता है. मे बी वो आपकी जॉब हो सकती है, मे बी आप कह रहे हो कि चीज़ें जैसी चल रही हैं वैसे चलने दो, क्या नई चीज़ें सीखना. आपको अपनी लाइफ के अंदर देखना है कि आपका कंफर्ट जोन क्या है और आपको उसे ब्रेक करना है. जब तक आप उसे ब्रेक नहीं करोगे आप कुछ बड़ा अचीव नहीं कर सकते. एंड यस, कंफर्ट जोन जब भी आप ब्रेक करने जाते हो उसके दोनों रिजल्ट्स आ सकते हैं. नंबर 1, आप ऊपर भी जाओगे, नंबर 2, नीचे भी आओगे. ये चीज़ तो होती ही होती है, लेकिन वंस आपने अपना कंफर्ट जोन ब्रेक किया, अगर आप नीचे भी गए तो कोई बात नहीं यार, एटलीस्ट आपकी ज़िंदगी में कोई हलचल तो आई. अगर नीचे आया हो तो इंशाल्लाह आप ऊपर भी जाओगे. आपको एक चीज़ पता चल गई कि ये चीज़ मैंने ट्राई की, नहीं वर्क की, उससे सीखो और आगे बढ़ो. नंबर 2, टेक रिस्क इन योर लाइफ. मेरा अच्छा खासा बिजनेस सेट था, ऑनलाइन पूरी टीम सेट थी, अपने घर से बैठ के एक कमरे के अंदर आराम से मैं काम कर रहा था. एक पॉइंट को मैं रीच कर चुका था, मुझे अब कुछ चीज़ें लाइफ के अंदर और बेहतर करनी थी, बिजनेस में कुछ और चीज़ें मुझे ट्राई करनी थी. ऑनलाइन टीम, वर्क फ्रॉम होम एनवायरनमेंट, ये सारी चीज़ें मुझे वो सब करने से रोक रही थी जो मैं आगे ट्राई करना चाह रहा था. तो आई टुक द रिस्क. भाई डिसाइड किया फिजिकल टीम बनानी है, जाहिर है ऑफिस है उसके 100 खर्चे हैं, फिजिकल टीम है उसके 100 खर्चे हैं, फिर टाइमली चीज़ें मैनेज करना. घर पर जब आप काम कर रहे हो तो ये सारी रिस्ट्रिक्शंस आपको नहीं होती, तो एक रिस्क था, बट मैंने वो रिस्क लिया. और अल्हम्दुलिल्लाह पहले 2-3 महीने मेरा बिजनेस, कंटेंट, व्यूज़, ईच एंड एवरीथिंग डाउन गई, बिकॉज चीज़ों को सेटअप होने में, चीज़ों को फ्लो में आने में टाइम लगना था. बट ओवरऑल अगर मैं बात करूँ, जस्ट आफ्टर 2-3 मंथ्स अल्हम्दुलिल्लाह चीज़ें दोबारा से बेहतर होना शुरू हुई, और अल्हम्दुलिल्लाह बाय द एंड ऑफ 2024 आई हिट ऑल टाइम हाई सेल्स इन अ सिंगल मंथ, इन मंथ ऑफ नवंबर. सो वो भी मैंने अचीव किया. तो रिस्क लेना पड़ता है, बट कैलकुलेटेड रिस्क ले. मैंने रिस्क लिया, मैंने फाइनेंसेस मैनेज किए, मैंने एक एस्टिमेट लगाया कि मुझे इतना बैकअप रखना है, इतने फिजिकल टीम का ये खर्चा हो सकता है, वो सारी चीज़ें बैकअप और ये सारी चीज़ें करने के बाद आई टुक द रिस्क. आप लोग भी अगर अपनी लाइफ में कुछ करना चाहते हो, बिजनेस करना है, जॉब शिफ्ट करनी है, तो भाई कैलकुलेटेड रिस्क लो. ऑलवेज प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट केस सिनेरियो. अगर जो चीज़ मैं ट्राई कर रहा हूँ उसने काम ना किया तो ये हो सकता है, क्या मैं इस चीज़ को फेस करने के लिए रेडी हूँ. इफ़ यू आर रेडी देन टेक द रिस्क. अगर आप रेडी नहीं हो देन फर्स्ट प्रिपेयर फॉर दैट वर्स्ट केस सिनेरियो, बट रिस्क लेना लाजमी है. नंबर 3, एक्सपेरिमेंटेशंस. मैंने बहुत सारी चीज़ें ट्राई की 2024 में, अपने कंटेंट के अंदर, बिजनेस के अंदर. इवन दो सेल्स, ईच एंड एवरीथिंग सब अच्छी जा रही थी, बट अगेन मैं स्केल नहीं कर पा रहा था, मुझे कुछ और ट्राई करना था. तो मैंने ऑफर को चेंज किया, बहुत सारी चीज़ें ट्राई की, और मेरी सेल्स और भी ज़्यादा ड्रॉप हुई. अब मैं वहाँ पे परेशान हुआ, बट एक चीज़ मुझे अच्छी लगी कि यार मैंने कुछ ट्राई किया, उसका मुझे नेगेटिव रिजल्ट मिला. इट मीन्स यहाँ पे कुछ हलचल मौजूद है. अब वो नेगेटिव रिजल्ट्स क्यों है, मैंने उसको स्टडी किया और देखा कि यार जो पहले जो मैं ऑफर कर रहा था या जिस तरह से पहले सेल कर रहा था वो ठीक है. उसको स्टडी किया और उसको और ज़्यादा बेहतर किया, और मैंने ऑल टाइम हाई सेल्स का टारगेट हिट किया. कब हुआ, जब मैंने एक्सपेरिमेंट किया. अगेन रिस्क आपको लेना है, एक्सपेरिमेंट आपको करने हैं अगर आपको आगे जाना है. नंबर 4, क्विक डिसीजंस. यार ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है. मैं एक आपको ना मैच्योर या एक, अगर आपने देखना है ना कि बंदा एंटरप्रेन्योर सही टका के आया या नहीं है, उसकी एक चीज़ देख लेना, उसके कॉल और फेल के दरमियान का टाइम. सिंपल, वो अभी मुझ से बात कर रहा है और कितनी देर में उसको कर रहा है. आपको वहीं से अंदाजा हो जाएगा कि वाकई ये कि एंटरप्रेन्योर है या फिर ऐसे बस टाइम पास कर रहा है, लो माइंडसेट का बंदा है. और वैसे भी एक मैंने कहीं बात ये पढ़ी थी, सुनी थी कि अगर आपको एक काम करने के लिए 3 से ज़्यादा लोगों से मशवरा करना पड़ रहा है ना, तो आप वो काम नहीं कर सकते. आप पहले सोच लें वो काम आपको करना भी है या नहीं करना. अब मैं ये नहीं कह रहा कि आप मशवरा ना करें, आप बिल्कुल मशवरा करें, लेकिन मशवरा उस शख्स से करें जहाँ आपको लगता है वाकई ये उसकी डोमेन है, यहाँ पर ये मुझे बेहतर गाइड कर सकता है. 1 से 2 लोगों से मशवरा करें अगर आपको लगता है कि यहाँ पर ज़रूरत है, देन टेक द डिसीजन. सिंपल. अगर आप क्विक डिसीजन नहीं ले सकते तब बिजनेस आपके लिए नहीं है. नंबर 5, रिमेंबर
योर अचीवमेंट्स व्हेन यू आर डाउन। यार बड़ी कमाल की टिप है। कोई भी बंदा ना रोबोट नहीं है, मैं भी रोबोट नहीं हूँ, मुझ पे मौसम भी असर करते हैं। देखें जी मौसम अच्छा है तो आप भी गुड फील करते हैं, जो भी आपका फेवरेट सीजन है अगर वो आता है तो आपको अच्छा लगता है। आपके ऊपर इमोशंस अच्छा असर करते हैं, रिलेशनशिप्स आप पे असर करते हैं। अगर आप फिजिकली फिट नहीं है, वीक है, वो सब चीज़ें आपके ऊपर असर कर रही होती है। तो आपका भी भाईजान डाउन टाइम आता है, जो कि मेरा भी आया। बट जब आपकी लाइफ में आपका डाउन टाइम आ जाए तब आपको करना ये है कि आपको अपनी अचीवमेंट्स को याद करना। सबसे पहले अल्लाह से दुआ करें और जो अल्लाह ने आपको नेमतें दी, जो अल्लाह के फजल से आप चीज़ें अचीव कर पे, आप उन्हें याद करें कि यार इससे भी बुरी सिचुएशन में मैंने उस टाइम पे ये काम किया था, तो ये क्या चीज़ है, ये भी मैं कर सकता हूँ। अगर मेरे अल्लाह ने मुझसे उस टाइम पे ये काम करवा लिया था तो अब करवाना कौन सा मुश्किल है। वही अल्लाह है, वही बंदा वही है, कमज़ोर पड़ गया कोई बात नहीं, बट मैं कर सकता हूँ। वो जो अचीवमेंट्स आप याद करोगे, जो अल्लाह की उन नेमतों को आप याद करोगे, उस फजल को जब आप याद करोगे, आपको खुद ब खुद मोटिवेशन आएगी। आपको किसी एक्सटर्नल सोर्स की ज़रूरत ही नहीं है। आप चलती फिरती खुद मोटिवेशनल मशीन बनोगे अपने लिए। आपको वो अचीवमेंट्स पुश करेंगी। यार तू उस टाइम पे ये कर सकता था ना, तो अब तो टाइम इतना टफ नहीं, अब भी तो कर सकते हैं। नंबर 6, पॉजिटिव सेल्फ टॉक। लोग आपको मजनू, पागल, दीवाना बोलेंगे, है थोड़ी सी ज़्यादा अजीब, बट आपको इसको कंट्रोल ही रखिएगा। अपने आप से जब भी आप अकेले में हैं, कभी भी खुद को ये नहीं बोलना कि यार मैं लूज़र हूँ, यार मैं ये नहीं कर पाऊँगा, या ये चीज़ तो मेरे बस की नहीं है। हमेशा अपने आप को एक बात बोलो, पुत्र तू कर सकता है, ये तेरी डोमेन है, नहीं है, तू सीखेगा और तू करेगा। हमेशा अपने आप को ये बोलना है। कूदो, फेल हो गए सीखो, आगे बढ़ो, फिर फेल हो गए उस फेलियर से सीखो, आगे बढ़ो, दूसरों के फेलियर से सीखो। लेकिन हमेशा हमेशा आप अपने लिए, आप अपने खुद के लिए एक चैंपियन है। ये खुद को बोल, भाई तू है चैंपियन, तू ये करके दिखाएगा, तू कर सकता है। कभी भी अपने आप को नेगेटिव नहीं बोलना। सारी दुनिया पहले ही आपको बोल रही है, सारी दुनिया लगी हुई है ना आपके पीछे, वो ऑलरेडी वो काम कर रहे हैं। एटलीस्ट आप अपने लिए तो वो काम ना करो। लोग आपको वैसे भी बुरा भला बोल रहे हैं, लोग आपको वैसे भी कह रहे हैं कि यार ये तेरे से नहीं होगा, वो तो कह ही रहे हैं। तो कोई एक तो हो जो आपको अप्रिशिएट करने के लिए एनी टाइम आपके लिए अवेलेबल हो, तो वो आपकी अपनी ज़ात होनी चाहिए, क्योंकि ये तो हमेशा आपके साथ है जब तक आपकी सांसों में सांस है। क्या बात है। मैं वैसे भी एक चीज़ में बिलीव रखता हूँ कि इंसान सिर्फ एक वही काम है जो नहीं कर सकता, जो उसने खुद को बोल दिया कि ये काम मैं नहीं कर सकता। अगर आपने खुद को बोला है कि ये काम तो कर सकता है, तो पुत्र आज नहीं तो कल तो कर जाएगा। नंबर 7, ऑलवेज टेस्ट योर बेस्ट। सिंपल। लाइफ में एक बार कुछ भी बड़ा उखाड़ दिया आपने, वो आपके लिए कुछ भी हो सकता है। मे बी कोई एग्जाम क्रैक कर लिया, मे बी कोई जॉब क्रैक कर ली, मे बी बिजनेस के अंदर कुछ सेल्स हिट कर ली, कुछ भी सर। उसके बाद आपने ना वो कछुआ करता है, अपने शेल के अंदर वापस ऐसे घुस जाता है। ये हरकत नहीं करनी आपने। जब आपने अपना बेस्ट परफॉर्म कर दिया, अब आपका नेक्स्ट चैलेंज ये है कि अपने बेस्ट को आपने बीट करना है। आपकी लड़ाई हमेशा खुद से होनी चाहिए कि पुत्र ठीक है, वेरी गुड, अपने आप को अप्रिशिएट किया, ठीक है तूने ये कर लिया, 1000 सेल्स मार ली, ओके डन। अब नेक्स्ट क्या, अगला भाई 2000 मारेंगे, 900 मारेंगे। एक प्रैक्टिकल अप्रोच रखते हुए एक मिसाल दे रहा हूँ आपको। आपने हमेशा अपने बेस्ट को टेस्ट करते रहना और अपने बेस्ट वर्जन को आपने बीट करना है, तभी आप लॉन्ग टर्म सक्सेस अचीव कर पाओगे और उसको रिटेन कर पाओगे। बिजनेस की ना सबसे अच्छी और बुरी बात यही है कि भाई आपको इसके अंदर ग्रोथ पे फोकस करना है। अगर आप ग्रोथ को नहीं सोच सकते, आप ग्रोथ के लिए काम नहीं कर सकते, तो सर आज नहीं तो कल आपका कंपेटिटर आपको बीट करेगा। सो बेहतर ये अपने कंपेटिटर खुद बनो, अपने बेस्ट वर्जन से नफरत करो कि ठीक है, उसको चैलेंज करो और ठीक है भाई तूने कर लिया, अब मैं तुझे इसको बीट करके दिखाऊंगा। ये आपका एटीट्यूड होना चाहिए अपने लिए। बहुत कम लोग आपकी लाइफ में आपको मिलेंगे जो बगैर आपकी खुशी, नाराजगी, इन सब चीज़ों की परवाह किए बगैर जो है चीज़ वो आपको वैसे बता रहे होंगे कि ठीक है जाना है तो जा, लेकिन ये चीज़ ऐसे है, इसको ऐसे ही करना पड़ेगा। तो या तो आप वो लोग ढूंढो, लेकिन उससे भी बहुत बेहतर चीज़ है कि वो बंदा आप अपने लिए खुद बन जाओ। बोलो खुद को ये काम तो कर सकता है, और जब वो काम आप कर लो भाई ठीक है हो गया, अब ज़्यादा सक्सेस को अपने सर पे नहीं चढ़ाना भाई, नेक्स्ट टाइम और तगड़ा होके आऊँगा और अपने इस बेस्ट को बीट करूँगा। सो ये है मेरे टॉप 7 लेसन जो मैं आप सबसे कहूँगा कि आप इनको ज़रूर फॉलो करो। स्टडी, जॉब, बिजनेस, और इन सब में जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं एडिशनल आपको यहाँ पे दूँ वो है लर्निंग। सीखते रहो, सीखना नहीं छोड़ना है। डाउन होगे, डिमोटिवेट होगे, सब होगा, बट इन अ लॉन्ग रन आप सीखने से नहीं भागोगे। अभी आप ये वीडियो यहाँ तक देख रहे हो, इट मीन्स कि आपका लर्निंग एटीट्यूड है, विच इज गुड। बोरिंग वीडियो है ना, ऐसी वीडियोस कौन देखता है, लोग बिजी हैं व्लॉगिंग और ये सब देखने में, बट आप इस वीडियो के ऊपर हो और इसे यहाँ तक देख रहे हो, इट मीन्स आप चाहते हो कि आपकी लाइफ बेहतर हो। तो इस एटीट्यूड को हमेशा आपने मेंटेन रखना है, हमेशा सीखते रहना। वीडियो अच्छी लगी है इसे शेयर करो, कोई काम की बात लगी है इस नॉलेज को आगे बढ़ाओ, आगे लोगों तक पहुंचाओ, अपने किसी दोस्त के साथ शेयर कर दो। देखो यार, जिंदगी में अगर आपने वाकई आगे बढ़ना है ना, अकेले नहीं बढ़ सकते, आपको अपने साथ लोगों को ग्रो करना पड़ता है। अगर आप वो नहीं करेंगे, एक तो ये वैसे भी नहीं की अच्छी बात है, बट अगर बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर हम इसको बात करें, रैशनल बात कर रहा हूँ, तब भी आपको अपने इर्द गिर्द के लोगों को ऊपर लाना है, उन्हें ग्रो करना है। वो ग्रो होंगे, आप अपने आप उसके नेक्स्ट ईयर पे जाओगे, आप उनको और ऊपर लेके आओगे, क्योंकि जब आप लोगों को पुश कर रहे हो इट मीन्स कि यू आर डूइंग समथिंग पॉजिटिव, वैल्यूएबल, जिससे लोगों की लाइफ में वैल्यू एड, क्योंकि तुमने वो वैल्यू क्रिएट की है, वो वैल्यू लोगों की लाइफ में ऐड की, तो उस वैल्यू का रिटर्न तुम्हें सबसे ज़्यादा मिल रहा होता है। तो तुम अपने आप
اگلے نیکسٹ ایئر پہ جمپ کرتے جا رہے ہو تو لوگوں کو اپنے ساتھ اوپر لانا شروع کرو. سو شیئر دس ویڈیو ٹو یور فرینڈز فیملی, کسی کے ساتھ شیئر کرو تاکہ ان کی لائف بھی تمہارے ساتھ بہتر ہو. میں مطلب پھر آپ سے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں, تب تک کے لیے اللہ حافظ. اب آپ کے پاس بہترین اپرچونیٹی ہے مجھ سے اور میری ٹیم سے لائیو سیکھنے کی. ہم آپ کو سکھانے والے ہیں ڈیجیٹل پروڈکٹس, لوکل ای کامرس, سوشل میڈیا مارکیٹنگ, ورڈپریس, ویب ڈیولپمنٹ جیسی پریمیم سکلز, اور وہ بھی فری آف کاسٹ. ویب سائٹ ڈیولپ کرنے سے لے کے پروڈکٹ ریسرچ اینڈ مارکیٹنگ تک ایچ اینڈ ایوری تھنگ آپ کو سکھائی جائے گی, اور اس کے ساتھ 3 مہینے کی آپ کے پاس میری لائیو سپورٹ رہنے والی ہے. بھائی اگر آپ پھر بھی کچھ نہ سیکھ سکو پھر اللہ ہی حافظ ہے. اور فردر ڈیٹیلز کے لیے یا تو نیچے ڈسکرپشن اینڈ کمنٹ باکس میں لنک آ رہا ہے, اس پہ کلک کرو یا پھر وزٹ کرو hpservices.com/digital.